मक्का मुकर्रमा में हिंद और सऊदी अरब के बीच हज 2020 माहदे पर दस्तखत हुए। वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और सऊदी अरब के वजीर हज व उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने माहदे पर दस्तखत किए। माहदे के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जहां हज 2020 100% डिजिटल हो गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्त, ई वीज़ा, हज पोर्टल, हज मोबाइल ऐप, ई मसीहा, सेहत की सहूलत, मक्का मदीना में क़याम की मालूमात, हिंदुस्तान में ई सामान की प्री टैगिंग का बंदोबस्त किया गया है। इस साल से हज हाउस मुंबई में 100 टेलीफोन लाइन के इंफॉर्मेशन सेंटर का भी आगाज किया गया ताकि आज़मीन हज को हर तरह की मालूमात फराहम की जा सके और हज के पूरे अमल की तकमील में मदद मिल सके। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज 2020 में 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बगैर किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर तक मुल्क भर से मौसूला ऑनलाइन दरख्वास्तों में जम्मू कश्मीर से अब तक तकरीबन 15,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हज की दरख्वास्त की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2019 है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। खुर्रम, सऊदी अरब और हिंदुस्तान के बीच एक अहम मुआहदा हुआ है जिससे हज 2020 पूरी तरह से डिजिटल होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरकार की शुरू से कोशिश है कि बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनको खत्म किया जाए। ये इस तरह की बात मोदी सरकार ने शुरू से ही की थी और उसी के तहत वजारत अक़लियती उमूर लगातार इस मिशन पर काम कर रही थी। अब देखिए, सबसे अहम जो पेशरफ हुई है वो ये प्री टैगिंग, यानी प्री टैगिंग के जरिए तमाम तरह की इंफॉर्मेशन, इत्तलाआत, मालूमात आपको पहले ही मिल जाएंगी। यानी किस बस में जाना है, कहाँ पर पहुँचना है, किस तरह से जाना है, आपका सामान कहाँ पहुँचेगा, इस तरह से जाएगा, आपकी रिहाइश कहाँ होगी, तो इस तरह की तमाम मालूमात वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो हाजियों का मोबाइल नंबर है उसको हज मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी किसी तरह की तब्दीली होती है या कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो उसके तहत भी हाजियों को बता दिया जाएगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सीधे तौर पर उनको मिल जाएगी। तो बिचौलियों का रोल है वो एक तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है खाने को लेकर दिक्कत होती थी और सब बिचौलियों का एक बड़ा रोल होता था एकोमोडेशन, यानी कि रिहाइश और क़यामगाह को लेकर, यानी बताया कुछ जाता था और होता कुछ और था। तो ये तमाम चीजें अब इससे खत्म होंगी। तो सरकार की एक तरह से कोशिश है कि बिचौलियों का रोल खत्म किया जाए। जिस तरह से स्कॉलरशिप वगैरह में सीधे तौर पर स्कॉलरशिप वो उम्मीदवार के अकाउंट में जाती है और तमाम तरह की चीजें खत्म कर दी गई हैं। इसी तरह से हज 2020 को लेकर के भी सरकार इसी जानिब कदम बढ़ाती हुई। बिल्कुल, खुद एक चीज और जानना चाहेंगे, सरकार बिल्कुल डिजिटल करने के मूड में है, हज 2020 को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें खुर्रम, तो जितने दरख्वास्त फॉर्म हज के लिए आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। कल हमने खबर बिहार से देखी जहाँ पे अब तक सिर्फ 3,000 फॉर्म आए, महाराष्ट्र का भी वही हाल है। तो क्या कुछ मुश्किलात पेश आ रही है, क्यों इतने कम फॉर्म आ रहे हैं? हालांकि सरकार कह रही है इस बार 2 लाख के आसपास हाजी जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार 25,000 के करीब कोटा बढ़ा दिया गया था और उम्मीद है कि इस बार उनको मिना में भी जगह मिलेगी। 25,000 जो बाद में लोग बढ़ाए गए थे। लेकिन जिस तरह से फॉर्म की दिक्कत है तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे बिहार वगैरह में ऑफलाइन भी सरकार ने एक विंडो खोली है कि ऑफलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। बाकी दूसरी तमाम रियासतों में, खासतौर से जम्मू कश्मीर और दूसरी तमाम जगहों पर हज फॉर्म उस तादाद में तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप और भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले सालों में जो एक सिस्टम चल रहा था, यानी रिजर्व सिस्टम चल रहा था और लगातार लोग 4 साल तक फॉर्म भरते थे, क्योंकि 4 बार जिस फॉर्म भरता था वो हज पर जाने के लिए उसको कोटे में जाता था। तो वो चीज भी खत्म हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, या सीधे तौर पर फॉर्म खुद से भरने को लेकर के लोग काफी हद तक संकोच करते हैं, हिचकिचाते हैं, तो वो उसकी भी कमी है। लेकिन हिंदुस्तान के पास 2 लाख के करीब कोटा है और कई रियासतों में इस तरह की बात देखने में आई है, खासतौर से बिहार वगैरह में, कि जहाँ पर कोटे से कम हाजी वहाँ से जाते रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कत है। लेकिन ये कोटा दूसरी जगहों पर बढ़ जा रहा है और तमाम कोटे यानी 2 लाख हाजी वो हिंदुस्तान के पिछली बार भी सऊदी अरब चले गए थे। बिल्कुल खुर्रम, देखा जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी खुद सऊदी अरब गए, कई बातों पर उन्होंने वहाँ पर चर्चा की, कई मुआहदों पर दस्तखत किए। खासकर जो दिक्कतें आ रही हैं सऊदी अरब में हज के दौरान जो लोगों को पेश आती हैं आज़मीन हज को, वो होटल को लेकर आती हैं, वो बहुत दूर उनको ठहराया जाता है। तो क्या इस बार जाने के बाद कुछ आसानियाँ पैदा होंगी वहाँ पर?
देखिए इस बार क्योंकि प्री टैगिंग को लेकर के इंतजाम किया करने की बात की जा रही है, तो ये मालूम हो जाएगा कि आपका होटल कहाँ पर है, कौन सा कमरा है और उसमें कितने हाजी एक साथ आपके साथ रहने वाले हैं। तो इसको लेकर के हो सकता है कि दिक्कत पूरे तौर पर ठीक हो जाए। दूसरी दिक्कत पेश आती है ट्रांसपोर्ट को लेकर के। ट्रांसपोर्ट में आमतौर से बसें वो सामने नहीं काफी देर से आती हैं और हाजी जो है वो कई घंटों तक इंतजार करते रहते हैं। चलिए तो बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की दिक्कत इस तरह प्री टैगिंग की जा रही है, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आसानियां पैदा होंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इससे तमाम जानकारी के लिए।